जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे 2024 के लास्ट में जो होता है ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो ग्रुप डी में हम देखेंगे कौन कौन से पोस्ट होते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स को समझ लेंगे, तो उस समय जो होता है हम ये फॉर्म भरने में थोड़ी सी सावधानी बरत सकते हैं कि हमें कौन से पोस्ट को कौन से प्रेफरेंस पे भरना चाहिए। तो इसीलिए जो होता है ये हम इस चैनल पे ग्रुप डी के बारे में एक एक पोस्ट के बारे में जो होता है क्रम से जो होता है इस चैनल पे वीडियो लाएंगे। हर एक डिपार्टमेंट का हर एक पोस्ट और उन सभी पोस्ट के बारे में, उन सभी पोस्ट का क्या काम रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या ड्यूटी आवर रहेगी और कहाँ पर यानी किस जगह पर आपका वर्क लोकेशन रहेगा, इन सभी के बारे में जो होता है हम आने वाले समय में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको एक एक पोस्ट के बारे में मेंशन करके आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको पहले ब्रीफली हम आपको ये बता देंगे कि ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, और इसके बाद जो होता है एक एक पोस्ट को लेकर हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे सैलरी कितनी मिलती है, काम क्या करना पड़ता है, उन सभी बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। जिससे कि जब ग्रुप डी का फॉर्म आएगा तो आप आसानी से एक अच्छे तरीके से आप फार्म भर सकेंगे और एक अच्छी जगह पे आप कार्य कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि रेलवे ग्रुप डी में विभिन्न प्रकार के पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो रेलवे होता है ना, रेलवे को अच्छे तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर देखेंगे चार ग्रुप में बांटा गया। यहाँ के जो स्टाफ को चार भागों में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए ग्रुप बी जो होते हैं वो गैजेटेड पोस्ट हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो होते हैं वो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं जो कि कर्मचारी होते हैं, और जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो पोस्ट हैं उसमें ऑफिसर होते हैं। तो उसी में देखेंगे जो ग्रुप डी जो पोस्ट है ना, जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है यह देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे का पोस्ट होता है। उसके ऊपर ग्रुप सी की पोस्ट, उसके ऊपर ग्रुप बी के, उसके ऊपर ग्रुप ए के पोस्ट होते हैं। अब इस ग्रुप डी में भी कई डिपार्टमेंट के पोस्ट होते हैं। ग्रुप सी में भी कई अलग अलग लेवल के अलग अलग पोस्ट होते हैं। फिर ग्रुप बी और ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल बात करना है ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी को हम देखेंगे तो यह लेवल 1 में आता है। लेवल 1 का मतलब लेवल 1 से लेवल 18 तक जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है उनके पोस्ट को। तो जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो लेवल 1 में आता है। और लेवल 1 जो होता है वो 7th पे सीपीसी 7वें पे कमीशन के आधार पे इस पर जो ग्रेड पे है वह 1800 ग्रेड पे है। और जो इस पर मूल वेतन मिलता है वह 18,000 रुपये प्रति माह मिलता है। यह ज्वाइनिंग के समय की बात होती है। और जैसे जैसे हर साल जो होता है इसमें 3% का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी होती रहती है। तो यह मूल वेतन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब ग्रुप डी में आप किसी भी पोस्ट या किसी भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, जब भी आपका प्रमोशन होगा तो प्रमोशन करने पर क्या होता है, आप जब भी आपका प्रमोशन होगा तो आप लेवल 2 में जाएंगे जो कि ग्रुप सी में आ जाएगा। लेवल 2 में चले जाएंगे, ग्रुप सी में आ जाएगा, 1900 ग्रेड पे हो जाएगा और आपका मूल वेतन जो है वो 19,900 हो जाएगा। या फिर ग्रुप डी से जितना भी आपका इंक्रीमेंट होकर जो आपका बेसिक पे उस समय तक हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका जो मूल वेतन है वो मान लीजिए ऐसे ही कि आपका 22,000 या 25,000 रुपये हो गया और आप भी ग्रुप डी में ही है, और जैसे ही आपका अगर प्रमोशन होगा ग्रुप सी में टेक्नीशियन 2 बनेंगे और लेवल आपका 2 हो जाएगा, 1900 आपका ग्रेड पे हो जाएगा, तो आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा उसमें। और वैसे तो शुरुआती जो होती है वो 19,900 बेसिक पे होती है, लेकिन जब भी आप ग्रुप डी से प्रमोशन लेंगे तो आप लेवल 2 में आएंगे, 1900 ग्रेड पे होगा, और आपको जो भी आपका उस समय जो मूल वेतन चल रहा होगा उसमें आपको 3% की अलग से बढ़ोतरी एक और मिल जाएगी तथा आप ग्रुप सी में आ जाएंगे। तो यानी ग्रुप डी से जैसे ही आपका प्रमोशन होता है आप प्रमोशन भी सीनियरिटी से ले सकते हैं, और तो और आपका एग्जाम भी होता है डिपार्टमेंटल, उससे भी आप हो सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट में रहेंगे आप। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ग्रुप डी के जो पोस्ट हैं, ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट है ना वो लगभग सभी के सभी पोस्ट देखेंगे तो हेल्पर या असिस्टेंट कैटेगरी के ही पोस्ट हैं, यानी कि सहायक के रूप में वही वाले पोस्ट हैं ग्रुप डी में। इसमें देखेंगे टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। अब टेक्निकल पोस्ट में देखेंगे ना तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, यानी कि ग्रुप डी में जो पोस्ट जितने ही पोस्ट हैं ये हेल्पर या असिस्टेंट कैटेगरी के ही पोस्ट होते हैं जो कि टेक्नीशियन की सहायता के लिए होते हैं। तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट टेक्निकल पोस्ट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ये टेक्निकल पोस्ट में आते हैं। और नॉन टेक्निकल पोस्ट में देखेंगे तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट। इसीलिए देखेंगे इस बार जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी इसमें देखेंगे यह टेक्निकल पोस्ट में भी आपको ITI
10+ITI या फिर 10+CCAA जरूर होना चाहिए इन सभी के लिए। इसके लिए अगर आपके पास केवल 10th रहेगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इनके लिए जो होता है ना, आपको 10+ITI या 10+CCAA जरूर होना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो वैकेंसी आई, 2019 में जो वैकेंसी आई ग्रुप डी की, उन सभी में इन डिपार्टमेंट के लिए भी केवल अगर आपके पास 10th था तब भी काम चल गया था, ITI तब भी, CCAA था तब भी। लेकिन इस बार जो होता है, इस पोस्ट के लिए अगर आपको एलिजिबल होना होगा तो इसके लिए जो होता है आपके पास 10+ITI या फिर 10+CCAA जरूर होना चाहिए, और इसके लिए तो केवल 10th ही चल जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार के ये पोस्ट यहाँ पर ग्रुप डी में होते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि उसी ग्रुप डी में मैकेनिकल डिपार्टमेंट कौन कौन से पोस्ट थे। तब जब ये पोस्ट अभी आप जान जाएंगे तभी तो अलग अलग पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। तो इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखेंगे, देखिए ये जो भी डिपार्टमेंट है ना, इन सभी डिपार्टमेंट में आप रहेंगे, जिस भी पोस्ट पे रहेंगे असिस्टेंट या फिर हेल्पर कहे जाएंगे। और ये जो इनकी ब्रांच हैं, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में देखेंगे, यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इसका जो सब डिपार्टमेंट या ब्रांच कह सकते हैं, इस मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट या ब्रांच के रूप में देखेंगे तो CNW है, डीजल शेड है, पावर है, प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आप जिस भी पोस्ट पे जाएंगे, इन सभी ब्रांच पे जाएंगे, इसके नाम के आगे आपका असिस्टेंट लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही CNW पद पे अगर आप ज्वाइन किए हैं, तो उस स्थिति में आपको असिस्टेंट CNW बोला जाएगा। या फिर अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर ट्रेन लाइटिंग में ट्रेन लाइटिंग में अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आप असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग कहे जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो हम देखेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में CNW यानी कैरेज एंड वैगन, डीजल शेड, पावर, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाएंगे तो TRD, TRS, ट्रेन लाइटिंग, EMU, जनरल, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या AC, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आएंगे। फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो पाथ, जो परमानेंट वे होता है, जो आपका ट्रैक देखते हैं ना, उसका काम होता है। ब्रिज, वर्क्स, ट्रैक मशीन, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। SNT डिपार्टमेंट देखेंगे तो सिग्नल, टेलीकॉम एंड वर्कशॉप होता है। इसी प्रकार से फिर नॉन टेक्निकल में ट्रैफिक में देखेंगे तो ट्रैफिक में देखेंगे तो आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन, गेटमैन और पोर्टर होता है। और मेडिकल डिपार्टमेंट देखेंगे तो हॉस्पिटल अटेंडेंट या असिस्टेंट मेडिकल। और स्टोर डिपार्टमेंट जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसमें देखेंगे स्टोर में आपका काम रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो देखेंगे ग्रुप डी के यह सभी जो होते हैं, इस प्रकार से बेसिक डिटेल्स है कि इसमें जो होता है आप ये देख लीजिए ग्रुप डी के बारे में बेसिक डिटेल्स, प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। फिर इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो अलग अलग सब डिपार्टमेंट है कौन कौन से हैं, अब इन्हीं के बारे में हम इसके बाद से हर एक वीडियो में अलग अलग एक पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे कि पोस्ट बताएंगे काम क्या होता है, वर्क लोकेशन क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी और कार्य का अनुभव कैसा होगा। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा यह वाला, इससे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो आपको अच्छे से मिल सके और आप देख सकें और आप ग्रुप डी के आने वाले फॉर्म में सहूलियत करके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।